प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के धन भाव में मंगल का प्रभाव, आज इस विषय पर हमारी वार्ता है। अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल हो तो एक बात ज्योतिष के जो प्रवर्तक ऋषि हैं उन्होंने कहा, ऐसा जातक अगर वाद विवाद किसी से करे तो समझ लीजिए कि जिससे भी वाद विवाद करे वो दोबारा वाद विवाद करने का नाम नहीं लेगा, अर्थात उससे वाद विवाद में हारा मनुष्य सम्मुख उसके दोबारा कभी नहीं आएगा। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि मंगल के द्वितीय भाव में होने पर किसी भी ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं उनका निर्णय जो निकल करके आया, वो किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत श्रेष्ठ है। लगभग सबने एक ही बात कहा कि मंगल का द्वितीय भाव में होना श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा जातक हिम्मती होता है, परंतु धन और कुटुंब का विशेष सुख उससे प्राप्त नहीं होता। विवाद में क्यों जीतता है ये तो आप जान गए, क्योंकि वाणी भाव में मंगल का होना ऐसा जातक तर्क हो तो, कुतर्क हो तो, वितर्क हो तो हर मामले में अपनी ही बात रखेगा। परंतु सबके मत में एक बात निकल करके आया कि द्वितीय भाव मंगल के होने से जातक कृपण होता है। धन तो उसके पास जरूर हो पर उस धन का इस्तेमाल करना वो नहीं जानता। वाराहमिहिर ने कहा कि कुवन्न का भोग करता है। अब कुवन्न का अर्थ उनकी नजर में क्या है? आज के समय में कुवन्न मैं मांसाहार को कहूं या एक कृपण के मामले में अगर देखा जाए तो कुवन्न का अर्थ होता है कि ताजा भोजन छोड़ दो, लेकिन पहले का बासी बचा हुआ है तो उसको खत्म करें और उसके बाद हम ताजा की तरफ बढ़ेंगे। यानी बचा बचा करके चलना, जैसा भी मिले जितना भी मिले उसी, मतलब संतुष्टिपूर्ण जीवन। इन्होंने यही कहा, कुवन्न भोजन करने वाला होता है। अब उनकी नजर में कुवन्न का अर्थ क्या है आज के समय में? या तो फिर मांसाहार इत्यादि। वैद्यनाथ, जयदेव, मंत्रेश्वर, काशीनाथ, कल्याण वर्मा, ढूंढीराज, गर्गाचार्य, सबने, जयदेव ने, पराशर जी ने तो यहां तक कहा कि धन का नाश अपने से ही कर देता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। बृहद यवन जातक, खान खाना, जीवनाथ, भट्ट नारायण, सभी ने धन भावगत मंगल को बहुत अच्छा नहीं कहा। प्रिय दर्शकों, आज के इस वर्तमान परिवेश में मैं फिर से वही बात हमेशा की तरह दोहरा देता हूं कि मेरा यहां मत बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जब इतने बड़े बड़े ऋषियों का मत मैं आपके सम्मुख रख चुका हूं तो मेरा मत, जब पराशर जी का मत आ चुका है तो मेरा मत क्या मायने रखता है। मैंने मंगल के द्वितीय भाव में होने को, जैसा इन्होंने कहा, मैंने कोई बहुत धनहीन भी नहीं देखा लोगों को। अब यह बात हो सकता है कि वो थोड़े कृपण हो। अब उदाहरण से समझिए कि मंगल अगर मेष राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं, तो क्या ऐसा जातक धनहीन होगा? धनेश का धन भाव में होना महाधनी योग बनाएगा, तो धन तो उसके पास होगा। संभव है कि ऐसा जातक हमारे जीवन में धन हो और धन के साथ साथ हमारे अपने भी हमसे जुड़े रहें, तो उस धन का भी मतलब है। क्योंकि धन हो पर जन न हो तो उस धन का क्या मतलब? द्वितीय भावगत मंगल, यहां आप लोग मेरे कार्यक्रमों में पूर्व से सुनते आ रहे हैं कि शनि और मंगल दोनों के दोनों पापग्रह हैं, जिसमें शनि बड़े पापग्रह हैं, परंतु मंगल और शनि में प्रभाव का हम विश्लेषण अगर करें तो अंततोगत्वा बर्बाद मंगल कर देंगे, शनि नहीं। शनि पापग्रह हैं, लेकिन व्यक्ति को कर्म बंधन में बांध करके इतना रगड़ते हैं कि व्यक्ति चमकता सोना बन जाता है, और मंगल व्यक्ति को और ज्यादा माया, मोह और पथ भ्रष्ट करने में लगा देते हैं। यानी इनसे सदगति की बात नहीं की जा सकती। तो मंगल का द्वितीय भाव में होना, हो सकता है खाने पीने की भी कहीं आदत बुरी, कुतर्की तो होता है जातक, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कृपण की बात हो तो आपकी कुंडली में कैसा योग बन रहा है, क्या मंगल आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है? आप देख लीजिए कि आपके अंदर कृपणता कितनी है, या किसी ऐसे की कुंडली आपने देखी है जो बहुत ज्यादा कृपण हो। अब मेरे पास तो लोग आते हैं तो सज धज करके आते हैं, तो समझ नहीं आता कि कृपण है कि नहीं, पर आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर अपने बारे में सबसे बेहतर व्यक्ति खुद ही जानता है। तो देख लीजिए एक बार।